17 एंड ऑल दैट, ये तो हमें पता था। और ये मुल्ला मुनीर अपने आपको हाफिज कुरान कहता है, कहता है जी मैं हाफिज कुरान हूं, मैंने कुरान पढ़ी है, ऑल दैट। गुड लक टू हिम। पर जो बलोच लीडर यार बलोच के जो आरोप लगे हैं, जो उसने आज पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली, सबसे पहले उसने कहा पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब हम नहीं कह रहे, तुम्हारे अपने लोग कह रहे, वो भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, मुसलमान का ढोल बजाते फिरते हो। उसने कहा जी एक आतंकवादी देश है। यार बलोच कह रहा कि पाकिस्तान ने एट्रोसिटीज किए हिंदुओं के अगेंस्ट, सिखों के अगेंस्ट और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, मतलब माइनस मुसलमान किसी को छोड़ा नहीं। उसमें भी सुन्नी पंजाबी मुसलमान की प्रायोरिटी, बाकी सेकंड क्लास है। और तीसरी चीज जो कह रहा पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में, सुनिएगा, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में 40 मस्जिदें तोड़ी हैं। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में 40 मस्जिदें तोड़ी हैं, ये यार बलोच कह रहा, 40 मस्जिदें उन्होंने तोड़ी। तो अब क्या कहिएगा इसको लेकर? अगर 40 मस्जिदें तोड़ी हैं तो बहुत बड़ा आरोप है। तुमने तो कहा कि भाई अब हम बाबरी मस्जिद का हम मातम मना रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है। जो तुमने खुद जाके बलोचिस्तान में 40 मस्जिदें तोड़ी, वो क्या थी? अब मंदिर तोड़ने का तो पाकिस्तान में हिसाब ही नहीं है ना, उसको तो गिन ही नहीं रहे हैं। 40 मस्जिदें ये बलोचिस्तान में तोड़ चुके हैं। जो बायार बलोच कह रहा जी यहाँ तो उन्होंने आके 40 मस्जिदें तोड़ दी, ये हमारा बलोचिस्तान है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, और बलोच भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान। तो ये जो अपने आपको हाफिज कुरान कहते हैं, इस्लाम के रक्षक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आज इनसे जाके पूछो जो 40 मस्जिदें तोड़ी, इसका क्या मतलब? ये जो तुमने हालत की है पाकिस्तान में, इसका क्या मतलब? ये जो तुम कहते हो कि कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ ये जुल्म हो रहा है, इसका क्या मतलब? ये जो तुमने कहा कि पीओजेके में आपने मस्जिदों और इमामों की प्रोफाइलिंग कर ली, इससे हमें एतराज है। पीओजेके वैसे भी हमारा क्षेत्र कुछ भी कहे, पहली बात। तुमने कहा आपने कर लीजिए, हमें एतराज है, तो ठीक है भाई, ऐसी तैसी कराओ, पर फिर भी भारत में कोई मस्जिद नहीं तोड़ता। अगर दुनिया में कहीं मस्जिद टूटती है तो चाइना में जिनसियान में टूटती है, अगर और कहीं जगह टूटती है वो पाकिस्तान में टूटती है। तो ये पाकिस्तानी मस्जिद तोड़ने का काम भी करते हैं। आप बताइए इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई? और अपने आपको हाफिज कुरान कहता है। और जो सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी है मुल्ला मुनीर के राज में टूटी है। जी हाँ, मुल्ला मुनीर के राज में सबसे ज्यादा मस्जिदें टूटी है, ये भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है बॉस। तो बताइए क्या सच है? ये जिना का बीफ खाना, जिना का पोर्क खाना सच है? वाइन पीना सच है? जिना का अपने दोस्त की बेटी के साथ भागाना सच है? मुल्ला मुनीर को अपने आप को हाफिज कुरान कहना सच है? बलोचिस्तान में 40 मस्जिदें तोड़ना सच है? आखिर सच क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। और ये पाकिस्तानी सिर्फ इस्लाम का नाम आगे रख के, कि जो घर से निकलते, कि इस्लाम का मुखौटा पहन के निकलते और अपना सारा काम करते, दिन भर ही उल्टे सीधे काम करते। शाम को कोई दाढ़ी बढ़ा लेता, कोई बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन लेता है, कोई यहाँ लाल टोपी लगा देता, कोई यहाँ सफेद टोपी लगा देता। बस इस्लाम एक ऐसा मुखौटा इन्हें मिल गया है जिसको लगा लगा के इनके सारे कर्म, उल्टे सीधे कर्म धुल जाते हैं। अब ये बताओ, बाबरी मस्जिद को लेके तो तुम बड़े परेशान थे, बड़े खून के आंसू बहा रहे थे, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हाय अल्लाह काफिरों ने ये कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ, हाय अल्लाह मुसलमानों ने क्या कर दिया? तुमने खुद जाके मस्जिदें तोड़ दी बलोचिस्तान में, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान में। और बलोच हमारा भाई कह रहा है कि तुम हिंदुओं, तुम क्रिश्चियनों और सिखों के साथ एट्रोसिटीज करते हो, वो भी तो मुसलमान है। बॉस ये पाकिस्तान जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा। ये पाकिस्तान हिपोक्रेसी का, नमक हरामी का, दगेबाजी का, दुनिया को बर्बाद करने का और आतंकवाद का एपिसेंटर है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस्लाम इनका ना एक ऐसा, वो कहते हैं परपेचुअल बेल, एक बेल क्या डॉक्यूमेंट, उन्होंने ऐसे कुछ भी इस्लाम को आगे कर देते हैं और उसके नाम पे पीछे मच जाते हैं। हर किसी के पास एक अपना मुखौटा, कोई कहता हाफिज कुरान हूं, किसी ने दाढ़ी रख ली है, कोई कुर्ता पैजामा ऊपर नीचे कर लेता है, किसी ने यहाँ काला निशान बना लिया, कोई टोपी लगा के घूमता है। कहानी वही है, कहानी वही है। ये ऐसे लोग हैं जो, देखो पाकिस्तान का जो एलीट है वो बहुत पैसे वाला क्यों है? यहाँ कोई काम धंधा तो होता नहीं, एलीट के पास पैसा कहां से? देश को लूट के, देश को बेच के, देश की अजमत को टुकड़ों में बेच बेच के पैसा लाते हैं। ये पाकिस्तान की हसलियत है। दे सेल देयर कंट्री सर, दे सेल देयर कंट्री टू द हाईएस्ट बिडर। द एलीट ऑफ पाकिस्तान आर मोर एलीट देन एनी, इवन द वेस्टर्न एलीट। हाउ? There is no business, there is no work, there is hardly any work in Pakistan. Where does the money come from? Money comes by selling your country in bits and pieces, selling everything that belongs to the people of Pakistan to the highest bidder. ये पाकिस्तान की है। This is what Pakistan is about. भाई हम तो बोलेंगे,
अब यार बलोच बोल रहा तो हमने कहा हम भी कवर करें भाई, उसकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा। तो ये हमारा था बलोचिस्तान रिपोर्ट। अब तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता नहीं किसी चैनल पे कवर हुआ है। जापान के पीएम ने कल बोले जी हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं और नया इलेक्शन होगा। मिस ताकाशी ने बोल दिया कि मैं अपनी सरकार को डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कर रही हूँ। अब जापान में क्या सिस्टम है? जापान में बहुत सिस्टम है, जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें 465 मेंबर्स होते हैं, दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पावर कम्स फ्रॉम। व्हेन यू डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। अब आप बोलोगे कोई अपनी सरकार क्यों डिसॉल्व करेगा, वो कह रहा। और उन्होंने कहा जी मैं 23 तारीख को, इनके फ्राइडे को इसको डिसॉल्व करूंगी, और 8 फरवरी विच इज अराउंड 15 डेज फ्रॉम दैट वी विल हैव अ न्यू इलेक्शन एंड आई विल कम एंड फिर मैंडेट आके लेंगे। अब जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भाई कि ताकाशाकी इज अ इम्पोज प्राइम मिनिस्टर, वो अपना मैंडेट लेके आना चाहती है। पर अब जापान के अगर पोल्स को देखें, जापान के पोल्स कह रहे 60% लोगों की समस्या कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो रहा है, जीवन व्यापन नहीं हो रहा, क्या करें। और 17% लोग मात्र नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी इत्यादि जो ये चीजें होती हैं इनकी बात करें। 60% ऑफ पीपल आर सेइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मर गए। जापान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन द वर्ल्ड।